तो दोस्तों, आज हम भारत की एक राज्य की बात करेंगे जहाँ के लोग अपने भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम इसी राज्य में मौजूद है। वही सबसे बड़ा बैनियन ट्री होने का खिताब भी इसी राज्य को प्राप्त। भारत का वो राज्य जिसके पास सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन होने का भी खिताब है। और भारत में सबसे ज्यादा भिखारी आपको इसी राज्य में देखने को मिलेगा। और एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी इसी राज्य में है। यहाँ की लड़कियां देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। इस राज्य में रसगुल्ला बहुत ज्यादा खाया जाता है। साथ ही मछली के बिना यह खाना अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बेहद खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल कई चीजों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये राज्य हिमालय की पहाड़ी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। दुनिया की सबसे बड़ी मैनग्रोव जंगल भी इसी राज्य में स्थित है। यहाँ आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शा चलाया जाता है। इसके अलावा बहुत ऐसी खास बात है जो पश्चिम बंगाल को खास बनाते हैं। अब में से बहुत से लोग सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों है, क्योंकि ईस्ट बंगाल नाम की कोई जगह है ही नहीं और ये राज्य भारत के पूर्व में स्थित। असल में बात यह है कि आजादी के बाद बंगाल के एक बड़े हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से भारत के हिस्से को वेस्ट बंगाल का नाम मिल गया। दोस्तों, 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल राज्य को गौर के नाम से जाना जाता, फिर बाद में आके राज्य का मुख्य भाषा बंगाली के नाम पर इस राज्य का नाम बंगाल कर दिया गया। ये राज्य अपने सीमा भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, सिक्किम के साथ साझा करता है। तो वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लगते हैं। पश्चिम बंगाल भारत के आबादी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 10 करोड़ के आसपास है। पश्चिम बंगाल की जीडीपी $200 बिलियन के आसपास है। यह लिटरेसी रेट लगभग 97% है। बता दें कि सन 1980 के दौरान जब भारत में आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी जगह की तलाश की जा रही थी, तब सबसे पहले पश्चिम बंगाल को उसके लिए चुना गया था। लेकिन तब उस समय के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इनके लिए साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यहाँ पर अगर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई तो राज्य के लोगों के लिए रोजगार की जगह नहीं रहेगा। इस तरह की एक नहीं बल्कि कई गलतियां अब तक पश्चिम बंगाल द्वारा की जा चुकी है। राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज भी ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाई। शायद इसी वजह से पूरे देश में सबसे ज्यादा भिखारी बंगाल में ही देखने को मिलता है। बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही यह सेब, संतरा, अनानास और इलायची की भी पैदावार होते हैं। ये राज्य अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बंगाल के हस्तशिल्प कारीगर द्वारा बनाया गया सामान हर किसी को आकर्षित करता है। बंगाल में तात की साड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं जब तात की साड़ी पहन के तैयार होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे भी बंगाली लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक है। सुष्मिता सेन, मौनी रॉय, बिपाशा बसु और रानी मुखर्जी जैसी तमाम बॉलीवुड अभिनेत्री बंगाल से ही ताल्लुक रखते हैं। इस राज्य का कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में बच्चों को 5वीं क्लास से ही लिटरेचर और संगीत जैसे कला को शिक्षा दिया जाता है। ऑस्कर सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे पश्चिम बंगाल से ही है। श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और कुमार शानू जैसे बंगाल के कलाकार पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल के नाम रोशन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों का एक अनूठा समय है जिन्हें बाउल कहा जाता है और जिन्हें बंगाल की संस्कृति में व्यापक योगदान दिया है। भारत महान समाज सुधारक और स्वतंत्र सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले एक बात कहे थे कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो काल सोचेगा। ऐसा इसलिए कि बंगाल के लोगों की सोच ही अलग होते हैं। वो हमेशा ही दूर तक की सोच के चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस राज्य ने कई सारे महान मनुष्य की जन्म दिया है जिनके कारण आज भारत की इस दुनिया में अलग ही पहचान है। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस और महान क्रिकेटर सौरभ गांगुली का जन्म बंगाल में ही हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित महान जादूगर पीसी सरकार भी बंगाल से ही थे। बंगाल में लोगों में फुटबॉल के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलता है। देश का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। साथ ही भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान भी कोलकाता में ही है, जिसे विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन यानी सल्टलेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, लेकिन एक समय ये पश्चिम बंगाल की नहीं पूरे भारत की राजधानी हुआ करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सन 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता ही भारत की राजधानी रहे। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसकी शुरुआत इंपेरियल लाइब्रेरी के नाम से की गई, लेकिन आज इसे नेशनल लाइब्रेरी के नाम में जाना जाता है, जहाँ 22 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद है। साथ ही कोलकाता में हर साल किताब प्रेमियों के लिए भारत का सबसे बड़ा किताबी मेला के भी आयोजित किया जाता है और कोलकाता में भारत की पहले मेट्रो ट्रेन भी शुरू हुई थी। यूपी के बाहर भारत की
की पहला गोल्फ कोर्स भी सन 1831 में कोलकाता में ही बनाया गया था। इसके अलावा भारत का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट काफी ज्यादा है। चुनाव के समय मर्डर जैसे जुर्म यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चोरी छुपे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ पे होते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी मौजूद है, जिसका नाम सोनागाछी है। आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा और कई फिल्मों में भी देखा होगा। कई महिलाओं को तो यहाँ जबरदस्ती कैद किया गया है, जो चाह के भी यहाँ से भाग नहीं पाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल स्टेशन पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग शहर में उपस्थित है। इस स्टेशन का नाम घूम स्टेशन है, जो 2258 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। हालांकि इस स्टेशन एक टॉय ट्रेन स्टेशन। अगर आप कभी बंगाल जाए तो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सफर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी सेंसिटिव है। भाषा के कारण ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण। दुनिया की 210 मिलियन से ज्यादा लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है और वही असम और अंडमान निकोबार आइलैंड में बांग्ला भाषा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गए थे। इस आंदोलन और बंगाली भाषा के प्रति प्रेम को देखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्जातिक मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। बंगाल में साल भर कई प्रकार के त्योहार और पर्व मनाया जाता है, जिनमें दुर्गा पूजा राज्य का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान राज्य में एक अलग ही रौनक नजर आते हैं। जगह जगह मेलों का आयोजन होता है और लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा काली पूजा, ईद, सरस्वती पूजा, बंगाली नववर्ष, दोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राखी पूर्णिमा और जगदात्री पूजा जैसे कई त्योहार पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य और संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। बता दें कि खाने के मामले में भी बंगाली लोग सबसे आगे है। बंगाल का रसगुल्ला भला किसे पसंद नहीं है। चमचम, कालो जाम जैसी बंगाली मिठाइयाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। दालेर पटरी, मोचार घंट, कचौरी, चॉप कटलेट, तेले भाजा, काटी रोल, फुचका सहित 6 से ज्यादा प्रकार की मछलियाँ और सी फूड बंगाल में खाया जाता है। दोस्तों, आप जो इंडियन चाइनीज फूड का आनंद लेता है, इसकी उत्पत्ति असल में कलकत्ता में ही हुए थे। इसका शुरुआत तब हुई जब चीनी लोग पहली बार कलकत्ता में बसने लगे थे। चलिए दोस्तों, अब हम बंगाल के प्रसिद्ध और टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन की। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव का जंगल है। साथ ही इसे रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी माना जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में कई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएगा, जैसे सिंगालीला नेशनल पार्क, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सर टाइगर रिजर्व और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क की सैर भी आप कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह भी मौजूद है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को घूमने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। शहीद मीनार, साइंस सिटी, अलीपुर चिड़ियाघर, बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसी अनेकों जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता की नाइट लाइफ का मजा भी आप जम के ले सकते हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख शहर है, जो अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय के बागान विश्व में सबसे सुंदर माने जाते हैं। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख हिल स्टेशन है। हिमालय तलपट्टी में बसा हुआ कालिम्पोंग शहर बौद्ध मठ के लिए मशहूर है। आपका दिमाग चाहे कितनी बेचैनी से क्यों न भरा हो, यह आकर आपने सुकून जरूर महसूस करेगा। दीघा का बीच भी पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं। गंगा सागर वो जगह है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलते हैं। इस जगह पर आप पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं। कूच बिहार अपने रॉयल पैलेसों के लिए मशहूर है, तो वही आप मुर्शिदाबाद में हजारदुआरी पैलेस का दीदार कर सकते हैं। मिरिक के चाय की बागान और झीलें और पहाड़ियाँ भी काफी आकर्षक है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का घर हुआ करता था, बाद में उसको म्यूजियम बना दिया गया। इसके अलावा हावड़ा का ब्रिज भी पश्चिम बंगाल में काफी मशहूर है, जो हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज में रोजाना तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियाँ गुजरती है। इसके अलावा अनेकों जगह है जहाँ आप पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत की शान पश्चिम बंगाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर दें।